पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं एन फैक्टर एसिड का और एन फैक्टर बेस का। एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर है और बेस का एन फैक्टर OH- के बराबर है। कुछ एक्सेप्शन केस था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि सॉल्ट का एन फैक्टर किसके बराबर होगा। सपोज दैट मेरे सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है NaCl, मेरे सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है KCl, मेरे सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है Na2SO4, मेरे सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है, सपोज दैट सॉल्ट दे रहा है CaCO3। सबसे पहले इस सॉल्ट को आप तोड़ लीजिए। इस सॉल्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा, ये टूटेगा K+ में और Cl- में, ये टूटेगा 2Na+ में और SO4- में, और ये टूटेगा Ca+2 में और CO3- में। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कटायन है अनायन, जितना कटायन पे चार्ज उतना ही अनायन पे चार्ज। दोनों में से किसी एक चार्ज को कंसीडर कीजिए, दोनों में से किसी एक चार्ज को कंसीडर करेंगे, या तो कटायन या तो अनायन। तो अगर हम बात करें तो इस पे टोटल पॉजिटिव है, इस पे टोटल नेगेटिव, दोनों में से किसी एक को एन फैक्टर बोलेंगे, या तो कटायन का टोटल चार्ज या तो अनायन का टोटल चार्ज। तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एन फैक्टर 1। इसका एन फैक्टर अगर पूछेगा तो इसका भी 1। इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +2 है और टोटल माइनस चार्ज भी -2 है, दोनों में से कोई एक। क्या एन फैक्टर 2 हो जाएगा? क्या इसका भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा? तो बताइए, हम लोग सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकालने सीख लिए क्या? क्या हम लोग एसिड का सबसे पहले सीखे थे क्या? क्या एसिड का एन फैक्टर जितना H+ दे देगा उसके बराबर होता है क्या? क्या बेस का एन फैक्टर जितना वो OH- दे देगा उसके बराबर होता है क्या? क्या सॉल्ट वाले केस में आप अनायन कटायन में तोड़ते हैं क्या? या तो नेट पॉजिटिव चार्ज या तो नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर एन फैक्टर होता है क्या? तो बताइए, सॉल्ट का, एसिड का, बेस का, क्या सभी का एन फैक्टर निकालने सीख चुके हैं क्या? और अगर एन फैक्टर आप निकालने सीख चुके हैं तो पिछले क्लास में आपको बताए थे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या एन फैक्टर का ही दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर है क्या?